जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 14.1 के जो भी क्वेश्चन उन्हें सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे। और यदि हम बात करें तो इसका इंट्रोडक्शन हमने 2 पार्ट में कवर किया है। और यदि आप ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी पढ़ रहे हैं, सबके लिए ये सजेशन है कि आप पहले जो है इसका दोनों पार्ट का इंट्रोडक्शन अच्छे से देख लीजिएगा। जो भी बेसिक जानकारियां हैं हमने उसमें डीप में कवर किया है, तो आपको इसके पहले इसकी बेसिक जानकारी होना अनिवार्य है। अगर नहीं है तो ये एक्सरसाइज आपको उतनी बेहतर तरीके से नहीं समझ में आएगी जितनी बेहतर तरीके से समझ में आनी चाहिए। ठीक, तो इसलिए पिछला वीडियो जाकर के अवश्य ही देखें। हालांकि मैं प्रयास करूंगा कि आपको सरल से सरल शब्दों में समझा सकूं। तो यदि बच्चे मैं बात करूं तो समांतर माध्य ज्ञात करने का हमने तीनों विधियों का अध्ययन कर लिया है और वही एग्जाम्पल अध्ययन किया है, और उसमें कौन क्या चीज होता है वो हमने बताया है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को करेंगे प्रत्यक्ष विधि से, दूसरे को करेंगे कल्पित माध्य से, तीसरे को करेंगे पद विधि। हालांकि ऐसा फाउंडेशन नहीं दिया गया है, लेकिन हम बारी बारी से करेंगे ताकि हमारे तीनों मेथड जो है वो हमको अच्छी तरीके से कंठस्थ हो जाए। ठीक, तो चलिए समझेगा। पहला क्वेश्चन रीड करते हैं, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। बोला इसको बंद कर लिखना। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया। विद्यार्थियों का कोई एक ग्रुप है जो जाकर के सर्वे करता है। ठीक, विद्यार्थियों का एक ग्रुप है जो जाकर क्या करता है, सर्वे करता है। और किस संबंध में सर्वे करता है? पर्यावरण के संबंध में सर्वे कर रहा है। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिनमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्न आंकड़े एकत्रित किए। 20 घरों में जाकर के उन्होंने पूछा, बात किया। ठीक, और आंकड़ा लिखा कि किसमें कितना कितना पौधा, किस घर में कितना पौधा लगाया गया है। जिन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों के संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कुल मिलाकर प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया, ये भी आपको बताना है। तो पहली बात तो आपको बताना है माध्य ज्ञात करना है, आपने फिर किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया, ये भी आपको रीजन बताना है। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। यानी विद्यार्थियों का एक ग्रुप है जो जाकर के क्या करता है, सर्वे करता है। ये पता करता है कि जैसे आता है एक कोई गांव है, नगर है, कस्बा है, मोहल्ला है, वहां जाता है और ये पूछता है कि भैया बताइए आप यहाँ कितने पेड़ आप लोग लगाए हैं। वहां से एक आंकड़ा मिला। फिर और आगे परिवारों में जाता, भैया आप कितना लगाए। इस तरीके से पूछ करके वो पूरा जानकारी एकत्रित करके एक आंकड़ा हमारे सम्मुख रख देता है। और यदि हम बात करें तो वो ग्राफ हमको दिया गया है। ये बच्चे पहला कॉलम, यदि आप हम किताब की बात करते हैं, देखिए दिख सकता है आपको, लिखा है पौधों की संख्या और फिर लिखा है घरों की संख्या। ठीक, तो यहाँ लिखा है पौधों की संख्या 0 से 2। 0 से 2 का मतलब समझिए, या तो किसी में 0 पौधा लगा होगा या 1 पौधा लगा होगा। ठीक, 0 से 2 का मतलब है या 0 पौधा लगा होगा या 1 पौधा लगा होगा, दो नहीं। यहाँ पर अपर लिमिट नहीं ली जाती है, केवल क्या ली जाती है, लोअर, मतलब कि अपर लिमिट से कम। अपर लिमिट अगले वाले में सम्मिलित हो जाती है। जैसे समझिएगा 0 से 2, इसमें 2 सम्मिलित नहीं है। ठीक, और 0 और 1 है, और इसमें 2 से फिर यानी कि ये यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, 2 वाला यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। ठीक, तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। करा पौधों की संख्या 0 से 2। ये बच्चे ऐसे कितने घर हैं जिनमें या तो 0 पौधा लगा है या 1 पौधा लगा होगा। ऐसे घर कितने हैं? एक घर बा। एक घर केवल ऐसा है जिसमें या तो 0 पौधा लगा है या 1 पौधा लगा है। और अगर बात करें 2 से 4, यानी ऐसे कितने पौधे हैं, ऐसे कितने घर हैं जिसमें 2 पौधा लगा होगा या 3 पौधा लगा होगा। तो कैसे इतने ऐसे कितने घर हैं? और अगर हम बात करें 4 से 6, यानी 4-5 पौधे लगे हैं, कहाँ कितना घर है? 1 घर है। इसी प्रकार 6 से 8 वाले में कितना घर है? 5 घर है। 8 से 10 में कितना घर है? 6 है। 10 से 12 में कितना है? 2। और 12 से 14 में कितना है? तो हमें कुल मिलाकर क्या करना है, प्रति घर माध्य बताना है कि प्रति घर माध्य पौधों की संख्या कितनी है। ये बच्चे हम इसको सॉल्व करते हैं प्रत्यक्ष विधि से। डायरेक्ट मेथड। ठीक,
तो चलिए समझिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें तो हमने आपको शुरुआत में इंट्रोडक्शन में ये बात बताई थी कि प्रत्यक्ष विधि में कुल मिलाकर कितने कॉलम बनते हैं। तो हमने 4 कॉलम बनाया भी, 1 2 3 4 कॉलम बना है। और हमने आपको यह भी बताया था कि 2 कॉलम सेम टू सेम किताब के उतार दिए जाते हैं, यानी क्वेश्चन के उतार दिए जाते हैं। तो ये 2 कॉलम हमने सेम टू सेम क्वेश्चन का ही उतारा। पौधों की संख्या क्वेश्चन में ही दिया गया था, घरों की संख्या क्वेश्चन में ही दिया गया था, हमने सबको राइट डाउन कर दिया। ठीक, इसमें कोई नई बात नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया गया था हमने लिख दिया। अब अगर हम बात करें मध्य बिंदु बनता है, इसे वर्ग चिन्ह भी कहा जाता है। तो यहाँ समझिए मध्य बिंदु का होता है इन दोनों को, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़कर हम आधा कर देते हैं, बताए थे। तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 का आधा 1, यानी 1 हो गया। ठीक, उसी प्रकार से बच्चे फिर से समझिएगा ध्यान से, 4 और 2 6 का आधा 3, और फिर 6 4 10, 10 के आधा 5। या तो आप जोड़ जोड़ करके बार बार आधा करिए, या तो हमने आपको तरीका बताया था कि पहला वाला जोड़कर आधा कर दीजिए, फिर देखिए कितने कितने का अंतराल है, उसी अंतराल को जोड़ते चले आइए, आसानी से ये कॉलम भरता चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ समझिए 0 में 2 जोड़े तो 2 का आधा हो गया 1। इन दोनों में कितने कितने का अंतर है, 2 2 का सब में अंतर है। कितने का, 2 2। ये देखो 1 में 2 जोड़ा तो कितना आ गया, क्योंकि हमने इसको जोड़कर आधा किया था, है ना, लेकिन सेम आ रहा है। 3 में 2 जोड़ा तो कितना आ गया 5। तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, फिर 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, और 13 2 10। अब आगे नहीं, तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, ये हमने जो है वो मध्य बिंदु पता कर लिया। अब मध्य बिंदु के बाद लास्ट कॉलम हमारा है FI इंटू XI। FI इंटू का है XI। तो समझिएगा FI में XI का हम गुणा करते हैं, 1 में 1 का गुणा करेंगे कितना होगा 1, और यहाँ 3 दूनी 6, 5 के 5, 5 सते 35, 9 छक 22, 39। हमने सबका गुणा कर दिया। फिर उसके बाद बताया कि ये दूसरा कॉलम जो होगा ये FI का काम करता है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ लास्ट कॉलम में होता है योग, यहाँ लिखेंगे सिग्मा FI बराबर, जोड़ देते हैं। तो साफ शब्दों में अगर चाहो तो आप जोड़ लो, चाहो तो खुद ही वो कहा गया था कई घरों का सर्वेक्षण कर रहा है, 20 घरों, तो साफ शब्दों में दे रहा है आगे, बाकी आप जोड़ भी सकते हैं। 2 1 3 1 4 5 9 6 15 2 17 3 20। ठीक, उसके बाद बताए थे लास्ट कॉलम सिग्मा FI XI जोड़ते हैं हम लोग, 162। कितना आएगा 162। सही जुड़े हो, 162। ये बच्चे ये हमारा कॉलम पूरी तरीके से बन करके तैयार हुआ, और यहाँ पर हमने जगह छोड़ दिया था ताकि इस साइड हम सॉल्व कर सके। बाकी आपको बगल में नहीं सॉल्व करना है, आपको जब एग्जाम में सॉल्व करना है तो इसके नीचे सॉल्व करना है, इस कॉलम के, यानी कि ये जो ग्राफ बना है ग्राफ के नीचे, साइड जो बना है साइड के नीचे। तो चलिए ये बच्चे माध्य x बार बराबर क्या होता है, माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा FI XI अपान सिग्मा FI। वैल्यू रख देते हैं 162 बटे 20, भाग कर दो 8.1। कितना 8.1। देखो बच्चे 20 8 160, बच गया 2, 10 लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, हो जाएगा 20, 20 1 20, 8.1। तो ये हमारा बना माध्य x बार। अब हमसे पूछा गया था आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किए क्योंकि आंकड़े संख्यात्मक रूप से छोटे थे। ये देखो सब आंकड़ा कितना था 1 2 3 4, ये तो हम आसानी से कर सकते हैं ना, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया, प्रत्यक्ष विधि का। कहे कि हमको कैलकुलेशन करने में कठिनाई तो आई नहीं, अगर कैलकुलेशन करने में कठिनाई आई होती तो हम बड़े वाले का करते जिससे कैलकुलेशन कम हो जाता। तो यहाँ समझेगा, यहाँ तो कैलकुलेशन हम मौखिक रूप से कर लिए ना, इसलिए लिखेंगे लिखेंगे हम
प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया क्योंकि आंकड़े संख्यात्मक रूप से छोटे। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे का भी हमने कॉलम यहां बना रखा है। चलिए दूसरे को हम लोग करेंगे किस विधि से? कल्पित माध्य विधि से। चलिए दूसरे क्वेश्चन की अगर बच्चे हम बात करें तो कह रहा है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी, 50 श्रमिक है, श्रमिक मतलब काम करने वाले, कोई एक फैक्ट्री है, कारखाना है जिसमें 50 वर्कर काम कर रहे हैं, उनकी दैनिक मतलब होता है रोज, दैनिक मजदूरी डेली, अगर उनकी हम बात करें डेली उनका जो इनकम है, डेली जो उनकी मजदूरी है, निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। यहाँ पर एक हमको बंटन दे दिया गया है, साइड ही दे दिया गया है। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए, एक उपयुक्त विधि जो आपको लगे, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य, पग विचलन, जो अभी आपको लगे, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी क्या निकालना है? माध्य निकालना। क्या निकालना है? माध्य। ये बच्चे लास्ट में एक बार यहाँ हिंदी में बोलने लिख दीजिएगा, समझिए, आता करके लिखिएगा लास्ट में। आता है प्रति घर माध्य पौधों की संख्या 8.1 है। इस बात को जरूर लिखिएगा हिंदी लास्ट में। हिंदी जरूर ही लास्ट में लिखा किया करिए, और वो भी अतः वाली हिंदी ब्लैक पेन से। चलिए वो आपको प्रैक्टिस करा जाए, घबराइए। हाँ चलिए, ये बच्चे किसी फैक्ट्री में 50 वर्कर्स काम करते हैं जिनकी दैनिक मजदूरी रुपए में, तो यहाँ पर हमने ये बच्चे अच्छा लिखा नहीं था। चलिए दैनिक मजदूरी यदि अगर उनके बच्चे हम बात करें तो दिया हमको 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600। अब अगर हम श्रमिकों की संख्या की बात करें तो 12, 14, 8, 6, 10, और यहाँ हमारा लास्ट कॉलम बनता है योग। चलिए बच्चे समझिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन में, तो दूसरे क्वेश्चन में हमको कॉलम हमने बताया, यहाँ पर समझिएगा, हम यहाँ पर हम करें किस विधि से? कल्पित माध्य विधि। और ये इस वाले क्वेश्चन की हिंदी है बच्चे, समझिएगा ध्यान से। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उसका मत समझ लीजिएगा, उसका हमने वहां सॉल्व किया है। तो यहाँ समझिए, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं कल्पित माध्य विधि से, तो समझिएगा थोड़ा ध्यान पूर्वक। देखो तो दो कॉलम सेम टू सेम किताब में दिया गया था, प्रश्न में दिया गया था, हमने सेम टू सेम नोट कर दिया। इसका भी मतलब समझ लीजिए, कह रहा है कि दैनिक मजदूरी यानी डेली का 500 से लेकर 520 रुपए तक जो मजदूरी पाते हैं, ऐसे कितने वर्कर हैं? 12 वर्कर ऐसे हैं जिनका अगर डेली का इनकम की अगर हम बात करें वो 500 से लेकर 520 तक पाते हैं। और अगर हम बात करें 520 से लेकर 540 तक, ऐसे कितने वर्कर हैं? 14 वर्कर ऐसे हैं जिनका डेली का पेमेंट जो है वो 520 से लेकर 540 तक है। इसी प्रकार यदि हम बात करें 8 वर्कर ऐसे हैं जिनका डेली का पेमेंट 540 से लेकर 560। इसी तरीके से 6 वर्कर ऐसे हैं जो 560 से लेकर 580 पाते हैं, और 10 वर्कर ऐसे हैं जो 580 से लेकर 600 रुपए तक पाते हैं। तो ये दोनों कॉलम सेम टू सेम क्वेश्चन में दिया गया था, हमने सेम टू सेम उसको नोट कर दिया। अभिषेक यादव लास्ट बैठा हुआ बच्चा, यहाँ समझिएगा ध्यान से। और तीसरा कॉलम हम लोग एज्यूम्ड मीन यानी कि नहीं मध्यमान, यहाँ समझिए, मीन वैल्यू या जो भी कह लीजिए। यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, मध्यमान कैसे निकालते हैं? अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़कर उसका हाफ कर देते हैं। तो 500 में 520 जोड़ेंगे तो 1020 का आधा 510, यहाँ बनेगा 510। अब तुम क्या काम करो, या तो जोड़ जोड़ करके आधा करो, या अंतराल कितने कितने का है 20-20 का, 20 बढ़ाते चलो जाओ।
530, फिर जोड़ेंगे तो 20 कितना 550, 570, फिर 20 जोड़ेंगे तो 570, 590, फिर 20 जोड़ेंगे तो 590। अब यहाँ समझिए DI निकालने से पहले हमको XI सॉरी A चाहिए हमको। DI निकालने से पहले XI माइनस A होता है, तो यहाँ समझिए हमको चाहिए A, तो अभी तक हमारे पास A नहीं है, तो A हमको क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। हमने बताया था कि यदि पदों की संख्या 1 2 3 4 5 पदों की संख्या विषम है, तो जो मध्य में आता है वो हमारा एज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य A हो जाता है। तो बताइए कौन सा बीच में आ रहा है, 550, तो कल्पित माध्य कितना हो जाएगा, 550, माना कल्पित माध्य बराबर माना कल्पित माध्य A बराबर कितना 550। अब कोई बच्चा अभी तक यह प्रश्न नहीं किया, हो सकता है बाद में प्रश्न उत्पन्न हो कि सर आपने जो है सारणी बनाने से पहले कल्पित माध्य कैसे मान लिया, है ना। तो क्योंकि सर आप मध्यमान तो यहाँ निकाले, तो फिर आपने पहले कैसे लिख दिया। तो समझिएगा ध्यान से, ये तो हमने केवल आपके ट्रिक के लिए बताया आसान तरीके से, ताकि आप भूले वगैरह। यहाँ कल्पित माध्य जो है, कल्पित माध्य हमने पहले लिख दिया और सारणी हमने बाद में बनाया, तो हमको कैसे आइडिया हुआ कि कल्पित माध्य इतना ही होगा। तो जब सारणी बनाएंगे तब तो आइडिया होगा ना। ये वाला कॉलम नहीं बना, हाँ, तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। ये बच्चे किए केवल हमने आपके काम को आसान करने के लिए बता दिया है, बाकी हम लोग कल्पित माध्य यहाँ से लिखते हैं। इसमें देखो 1 2 3 4 5, तो बीच में कौन पड़ेगा 540 और 560, इसका जोड़कर आधा करेंगे 550 ही आएगा। ठीक, अगर कोई अगर बाद में कभी प्रश्न पूछ लेता है कि आपने कैसे कल्पित माध्य पहले कैसे लिख दिया, सारणी आपने तो बाद में बनाया है, तो बता दीजिएगा कि ये काम आसान करने के लिए, ताकि कंफ्यूजन की संभावना ना उत्पन्न हो, इसलिए ऐसा है। बाकी ये चीज यहीं से आता है। ठीक, तो ये कल्पित माध्य सबको समझ आया कि नहीं? यस सर। तो इसमें जो मध्य में पड़ेगा वही हमारा कल्पित माध्य हो जाएगा। अगर पदों की संख्या यही सम रही होती तब यहाँ समझिए दो पद जो है वो मध्य में आते, कल हमने इंट्रोडक्शन बताया था, उन दोनों में से हम किसी को भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हमारे पास कल्पित माध्य ए बच्चे बात नहीं, कल्पित माध्य ए आ चुका है, हम DI आसानी से निकाल सकते हैं। DI बराबर होता है XI माइनस ए। क्या होता है? XI माइनस ए। तो चले पहला XI हमारा है 510 माइनस, यहाँ समझिए 510 माइनस ए कितना है 550, तो कितना आ जाएगा बच्चे माइनस 40, यानी यहाँ पर किया हमने तो आ गया -40। और हमने बताया था कल की, अब अगर बार बार आपको चाहिए फिर से क्या करिए 530 माइनस 550 करिए, फिर आएगा, फिर 550 माइनस 550 करिए, फिर 570 माइनस 550 करिए, फिर 590 माइनस 550 करिए, यानी बार बार XI में से बार बार ए को घटाइए तो ये आता रहेगा। उसके बाद हमने एक तरीका और बता, बुलाओ उसको नहीं, पूरी मारत ताकि दांतों सब टूट जाएगा, उसे दलित राक्षस कहेंगे, नहीं दिमाग कम। वापस अंकल बताओ ये कैसे आया? हाँ तुम्ही को कहा रहा है, ये अंकित के बगल जो बैठा है, कैसे आया ये -40? बताओ, भूसा खा खा के आते हैं, चलावन भी खा लिया करो साथ खिला, तो दिमाग काम करेगा। हम बता रहे तो पता नहीं का गधा बतिया रहा। चलिए यहाँ समझिएगा ध्यान से, ये XI माइनस से किए थे, या हमने आपको कल एक तरीका और बताया था कि क्या काम करिए, आपने जिसको एज्यूम्ड मीन माना है, जिसको कल्पित माध्य माना है, उसके सामने लिख दीजिए 0। आपने 550 को माना, इसके सामने लिखिए 0। अब जितने का अंतराल है उतने का पहाड़ा पढ़िए, तो 20 1 20, तो यहाँ हो गया 20, 20 दूना 40, नीचे भी पहाड़ा पढ़िए 20 1 20, 20 दूना 40, ऊपर वाले को माइनस कर दीजिए, नीचे वाले को प्लस, आपका आसानी से आ गया, घटाने वाला झंझट ही दूर हो गया। ठीक,
तो और ये बच्चे जितना कॉलम ऊपर रहेगा पहाड़ा पढ़ते चले जाएंगे। किसका पहाड़ा पढ़ेंगे? अंतराल का। और नीचे भी इस तरीके जितना कॉलम रहेगा। बातें सबको क्लियर हो गई? ये बच्चे अगर ध्यान से तुम हमारा ये समांतर माध्य का अगर ध्यान से पढ़ लोगे तो मेरी गारंटी है कि समांतर माध्य का क्वेश्चन तुमसे छूट नहीं सकता है। और समांतर माध्य के आए हुए क्वेश्चनों को 5 मिनट से ज्यादा तुम वक्त भी नहीं लोगे। तुमको जो भी वक्त लगेगा वो कॉलम बनाने में लगेगा। बाकी हमने जो ट्रिक बताया उससे आप तुरंत तड़ाक से कर सकते हैं, वक्त नहीं लगेगा, आपका वक्त काफी कुछ बच जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए। और ये बात फिक्स है कि 14 चैप्टर से एक क्वेश्चन 6 नंबर में आना अनिवार्य है। और 6 नंबर छोड़ करके चले आओगे इतना पछताओगे कि पूछो मत। और कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं। क्या है? कुछ तब एकदम आसान है, बस थोड़ा सा समझ लो ध्यान से बस। चलिए ए बच्चे अब यहाँ निकालते हम लोग FI इंटू DI। तो ये हमारा रहा DI, ये हमारा रहा FI। तो देखो 12 चौक 48 यानी माइनस का 480। चल इसको करेंगे 14 दूना 28 माइनस का 280। ये बच्चे 8 गुणा 0 में करेंगे तो हो जाएगा 0। चलिए 20 छक्का 120। उसके बाद 40 धामा 400। यहाँ बनेगा हमारा ये बच्चे लास्ट हम यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ होता है योग, यहाँ होता है सिग्मा FI 50। कितना हो जाएगा? ये 50। जोड़ लीजिए इसको, ठीक। तो चलिए यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग निकालते हैं सिग्मा FI इंटू DI बराबर, समझिएगा ध्यान से बच्चे, FI इंटू DI बराबर हम कैसे निकालेंगे। और ये देख लीजिए कि हम कॉलम कैसे बना रहे हैं। ये देख लीजिएगा कि कॉलम में लिखी वैल्यू कैसे हम लिख रहे हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, केवल सवाल समझने पर फोकस मत करिएगा। ये भी ध्यान दीजिएगा कि कितना स्पष्ट सारी चीजें लिखी जा रही हैं। हमने इसको थोड़ा सा किनारे करके लिखा है ताकि ये चीज इसके नीचे आ सके, एग्जामिनर का ध्यान हम अपनी तरफ आकर्षित कर सकें, ठीक। इस बात को भी ध्यान दीजिए, केवल आप ये मत समझिए केवल सवाल सॉल्व कर रहे हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा किस तरीके से चीजें लिखी जा रही हैं ताकि एग्जामिनर देखते ही लगे इतना स्पष्ट है, देखते ही वो देखे कि हाँ नहीं बच्चा अच्छा से पढ़ा है, उसको सारी जानकारी है। क्योंकि लिखावट अगर फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो वो काफी आपको जैसे पढ़ता है तैसे वो आइडिया उसको लग जाता है कि बच्चा समझदार है कि नहीं समझदार है। सर उसमें आपकी कोचिंग का नाम भी लिखेंगे। नहीं मत लिखिएगा, नहीं तो और काट देगा, कहेगा ये मास्टरवा पूरा सिखाया है इसको। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, माइनस माइनस वाले को जोड़ लेते हैं और प्लस प्लस वाले को जोड़ लेते हैं। 760। ये बच्चे 4 2 600 8 दूनी 16 160 तो 760 हो गया। ये हो गया माइनस का 760 और यहाँ समझिए ये हो गया 520। तो माइनस वाला ज्यादा है प्लस वाला कम। माइनस के 760 में से प्लस का 520 घटा दो, 0 यहाँ हो गया 4 माइनस का 240 यहाँ हो गया माइनस का 240। अब माइनस का 240 देखने के बाद घबराइएगा मत कि ये क्या आ गया, जो आ रहा आने दीजिए, अपना काम करिए बस। क्या हो जाएगा माध्य x बार बराबर, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा FI DI अपान सिग्मा FI। तो चलिए सारी वैल्यू रख देते हैं, वहां रखते हैं ऊपर थोड़ा सा, यहाँ जगह कम है। इधर समझ ध्यान से लिखने पे कितनी, यही तो तुम लोग सबसे बड़ी कभी तुम लोग यही करते हो। जब टीचर बता रहा था तुम लिखोगे तो समझोगे क्या, तुम अपने से घर पर किया करो या बाद में किया करो। जब टीचर बता रहा होता है तो उसको समझा किया करो ध्यान से। x बार बराबर ए बच्चे ए कितना है हमारा 550 प्लस सिग्मा FI DI कितना है माइनस का 240 बटे 50। ये बच्चे समझेगा, एक जीरो से एक जीरो हमने काट दिया। जब मैं 5 से भाग करूंगा 24 में तो ये आएगा 4.8 5 24 5 40 4.8 आएगा। x बार बराबर
550 और ये प्लस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस, जब 5 से भाग करेंगे हम 24 में आ जाएगा 4.8। अब घटा देंगे तो x बार बराबर आएगा हमारा, ये बच्चे 550 है, हाँ कैसे घटा है 0.0। यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, दशमलव के ठीक सामने दशमलव लगाएंगे, इधर वाले अंक को इधर, उधर वाले अंक को उधर। यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 8। यहाँ समझिएगा 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ दशमलव था तो दशमलव, 9 में से 4 गया तो 5, बचा 4, 545.2। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, 545.2 या 2 कह लो, 2 जीरो कह लो, रुपए, इसका कोई मतलब रुपए, क्योंकि हमसे पूछा गया था ना, क्या पूछा गया था हमसे, कहा गया था कि श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। सर ये दैनिक जीवन में इसका उपयोग हमको नहीं समझ में आया सर। अगर हम बात करें, जैसे हम सबको पैसा, किसी को हम दे रहे हैं 520, किसी को दे रहे हैं 510, 520 ऐसे दे रहे हैं, तो हम कहते हैं कि कोई ऐसा रेट बताओ, कोई ऐसा पैसा बताओ जिससे सबको बराबर दिया जा सके। देखो सुनो ध्यान से, इसका कैसे, अगर मान लेते हैं हमारे पास 12 मजदूर ऐसे थे जो 500 से लेकर 520 तक पाते थे, 14 मजदूर ऐसे थे जो 520 से लेकर 540 तक पाते थे, 8 मजदूर ऐसे थे जो 540 से लेकर 560 तक पा रहे हैं, और 6 मजदूर ऐसे थे जो 560 से लेकर 580 रुपए तक पा रहे हैं डेली, और 10 ऐसे हैं जो 580 से लेकर 600 पा रहे हैं। तो हमने ये कहा कि कोई ऐसा पैसा बताओ जो सबको बराबर मिले, जितना काम करते हैं सबके बराबर मिले लगे, न क्यों के कम मिले न क्यों के ज्यादा। तो कितना मिले, 545 हो जाएगा 545.2, यानी इतना बताओ कि वो उच्चतम भी हो और सबको बराबर भी मिले। जिनकी संख्या ज्यादा हो सर ना। नहीं ज्यादा नहीं, एक ऐसा रेट बताना है ताकि वो मैक्सिमम वैल्यू भी हो, मैक्सिमम वैल्यू भी हो, साथ ही साथ सबको बराबर भी मिले। तो वो कौन सा होगा, 545.2 रुपए, ये समांतर उनका दैनिक माध्य है। बस भाई, ये हो गया दैनिक जीवन में प्रयोग। जैसे ऐसे किसी की कम स्थिति ज्यादा है, एक नया नियम आया, कहे नियम चेंज कर दिए, कहे भैया ऐसा है, सबकी शैली एक समान। तो अब ये हुआ कि यार किसका घटाया जाए, किसका बढ़ाया जाए। तो ये लोग जो कम पा रहे थे ये ज्यादा हो गए, और ये लोग जो ज्यादा पा रहे थे ये कम हो गए। तो किसी को बढ़ाया गया, किसी को कम किया गया, जिससे सबका रेट क्या हो गया, बस सुनाई। तो ये हो गया इसका दैनिक जीवन में यूज। तो कुल मिलाकर बच्चे आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चनों को हमने बहुत डीप में कवर किया है। और इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।